यार इतने कम मार्क्स, बट ट्रस्ट मी एवरी मेडिकल स्टूडेंट गोज थ्रू दिस फेज। अगर तुम्हारे भी इंटरनल में कम मार्क्स आ रहे हैं एंड तुम उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो देन यू आर एट द राइट प्लेस। हेयर मैं इस वीडियो में ऑनेस्टली बात करूंगी, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं वो, और कैसे बाउंस बैक करना है। आई विल बाउंस बैक विथ यू। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तरीके जो मैंने सोचे हैं, चैलेंजेस जिसके थ्रू हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले आई विल टेल कि अगर तुम्हारे इंटरनल्स में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये एंड नहीं है। अभी हमारे पास सेकेंड इंटरनल है, उसका मौका है। प्री यूनिवर्सिटी एंड देन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज अ फाइनल परफॉर्मेंस, इंटरनल फाइनल परफॉर्मेंस नहीं है। बट ऑनेस्टली मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बोलूंगी कि जब मेरे इंटरनल्स में कम मार्क्स आए थे ना, तो मैं उस टाइम तुरंत ब्लैंक हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एमबीबीएस में इंटरनल सीधे ऐसे ईगो पे हिट करते हैं कि ऐसा लगता है सब इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग ऐसे कैजुअली 70-80 मार्क्स ले आते हैं। टीचर्स इंप्रेशन बना लेते हैं कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और मैंने फिर ओवर थिंक करना शुरू कर दिया। हर कोई करता है कि मैं सही से नहीं पढ़ रही, या बस मुझे नहीं आता, बाकी सबको आता है, मैं पीछे रह गई हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, मैं इतना कर पाऊंगी, कैसे कैच करूंगी चीज़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत चीज़ें दिमाग में आने लग जाती है। बट इंटरनल्स फाइनल जजमेंट नहीं होते हैं। फाइनल जजमेंट है फाइनल एग्जाम्स। सो और ये तो भी फर्स्ट इंटरनल है, तो अभी धीरे धीरे अगर तुम्हारे भी इंटरनल में कमा रहे हैं तो इट्स ओके। सेकंड इंटरनल, थर्ड इंटरनल तक वो ठीक हो जाएगा। आपके पास बहुत मौके हैं। सो कैसे ठीक करना है और क्यों कमाए, हमें ये देखना है। ठीक है, मान लिया कई बच्चे हैं कि हमने नहीं उतनी मेहनत करी, पढ़ाई नहीं करी, और कई का ऐसा है कि मैंने एफर्ट डाला है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहाँ क्या गलती करी है जो रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने भी पढ़ा है, पर एमबीबीएस में एक चीज़ है कि आपने पढ़ा है, आपको नॉलेज है, और आप अगर पेपर लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है। बस नॉलेज से नहीं होगा। अगर आप लिख के नहीं आओगे, ढंग से प्रेजेंट करके नहीं आओगे तो नहीं होगा। और हमने वो क्यों, वहाँ पे हम क्यों नहीं लिख पाए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो अब सबसे पहले मैं बताऊँगी, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि मिस ना हो जाए, कि इंटरनल्स में लोग क्यों आते हैं मार्क्स। सो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ रीडिंग करना। ठीक है, सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होता कि नोट्स 3-4 बार पढ़ लिए और उसके बाद हमने उसे लिख के नहीं देखा, लिखा नहीं, हमें लग रहा है कि हमें याद हो गया, सब आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हाँ याद है चीज़ें हैं, पर वो जब लिखने की बारी आती है तो नहीं लिख पाते हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज एक्टिव रिकॉल नहीं होता। एक्टिव रिकॉल क्यों नहीं होता एग्जाम में, कि टेंशन हो रही है, याद नहीं आ रहा, सब कुछ नहीं है। तो क्या आपने एक बार भी टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद बंद करके, बुक बंद करके लिख के देखा? नहीं देखा। सो एमबीबीएस में समझ आना इनफ नहीं होता, हमें लिख के देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में लिख के नहीं आओगे तो एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आपको आता है। वाइवा में आंसर दे सकते हो, वहाँ पता लगेगा उसको। तो कई लोगों के ऐसा भी होता है कि थ्योरी में नंबर नहीं आ रहे और वाइवा में आ जाते हैं। कई लोगों के थ्योरी में आ जाते हैं और वाइवा में नहीं आते। तो बहुत डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़, कंपेयर करना बंद करना है, हमें कंपेयर नहीं करना। थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इग्नोर करना। हम हमेशा एंड मोमेंट पे जब पढ़ने बैठते हैं, एंड टाइम पे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिपीट होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग होता है, जैसे यूपी में यूपी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, साउथ में साउथ, जहाँ पे जहाँ जो भी पैटर्न फॉलो होता है वहाँ पे टॉपिक्स पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। कुछ टॉपिक्स अगर अलग हो सकते हैं इंपॉर्टेंट के बेसिस पे, बट ज़्यादातर टॉपिक सेम होते हैं। तो जिसके कॉलेज में जो जहाँ जो चीज़ें फॉलो कर रहा है वो वहाँ आप देख लो और वो मैनेज करो। चौथा जो मैं बताऊंगी, मतलब फोर्थ, आंसर प्रेजेंटेशन वीक। तो हम प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे ढंग से। अब हमने क्या किया, हमने पॉइंटर्स नहीं लिखे, हमने डायग्राम्स नहीं बनाए, हमने हेडिंग्स नहीं दी, हमने मेन हाईलाइट नहीं किया, हमने पैराग्राफ लिख दिए। कई आंसर शीट जब आप देखोगे ना तो उसमें ऐसे लिखा होता है, मैंने भी देखी, पहले मेरे को लगता था ऐसा थोड़ी कोई करता होगा, पर मैंने भी कई आंसर शीट्स देखी, बच्चे ऐसे लिख देते ना कि आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, टीचर क्या चेक करेगा। तो अगर एग्जामिनर को आंसर समझ नहीं आ रहा तो वो काट देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने बीच बीच में सही लिखा है, उसको इतना लंबा चौड़ा करके बीच में वो पॉइंट मिल रहा है, नहीं फर्क पड़ता, वो काट देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर हमें ये लगता है कि टीचर्स नंबर नहीं देते, एक तो पहली बात, इंटरनल्स में अगर नंबर कम भी आ रहे ना तो ठीक है, फाइनल्स में मिल जाएंगे। इंटरनल्स में कम देते हैं मार्क्स फाइनल्स से, फाइनल्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एज कम्पेयर, कि हमारे अंदर वो ना आ जाए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि ज़्यादा मार्क्स आ गए, हमें सब आता है, या कुछ ऐसे नहीं, हमेशा कम मार्क्स मिलेंगे। जैसे स्कूल में हुआ करता था, प्री बोर्ड में हमेशा कम मार्क्स आते हैं, बोर्ड में ज़्यादा मिलते थे, तो इसलिए वो कंपेयर कर लो। तो आंसर प्रेजेंटेशन हमें अच्छे से लिखना है। और फिफ्थ, एंजाइटी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब आता था पर पेपर देख के फ्रीज हो गए,
याद नहीं आया, इतना स्ट्रेस ले लिया, क्यों? क्योंकि या तो हमने कम पढ़ा है या हम ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं कि हमें हमारा क्या होगा और हम खुद ही पेपर ख़राब कर ले रहे हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। इंटरनल्स एक्सपोज़ कर देते हैं कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, हमें कहाँ ठीक करना है, क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमें देखना है। अगला है कि कैसे हमें बाउंस बैक करना है। रियलिटी चेक होगा कि क्या-क्या हमने गलतियाँ करी हैं, अब कैसे हमें वो गलतियाँ ठीक करनी है। अब क्या करें कि हमारे मार्क्स सही आएँगे, अब क्या करें कि हम सही से सब कुछ करेंगे। तो बाउंस बैक प्लान देखना है हमें। सो मैं कुछ स्टेप्स में बताऊँगी कि मतलब कैसे करना है। इसके बाद मैं वो चैलेंजेस बताऊँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसे मैंने सोचा है कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो देखते हैं। सबसे पहले बाउंस बैक करने के लिए ये मोटिवेशनल टॉक नहीं है। आई विल टेल कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम करो। तुम्हें अगर सेकंड इंटरनल से पहले वो कंडीशन नहीं चाहिए अपनी कि यार मेरे को और अच्छे से करना चाहिए था, मेरे को ये करना था, वो करना था। अगर नहीं तुम्हें करना है तो फिर करो। पहला स्टेप कि अपने आप को टाइम दो 1-2 दिन का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सोचो। तुम्हें विक्टिम नहीं बनना है कि मेरे मार्क्स कम आए, ठीक है? तो आराम से बैठो, सोचो, देखो कि क्या तुम चाहते हो या चाहती हो कि तुम्हें सेकंड इंटरनल से पहले अपनी कंडीशन वो नहीं रखनी है जो फर्स्ट इंटरनल्स की हुई। तुम्हें फिर से रिजल्ट देख के वो फील नहीं करना है जो तुमने फर्स्ट इंटरनल में फील किया। हाँ ठीक है, इंटरनल के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते हैं, ये है वो है जो भी है, पर क्या तुम्हें वही मार्क्स चाहिए कि तुम पास हो, या फिर सेकंड इंटरनल में उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन है कि उससे ज़्यादा चाहिए तो ठीक है, करते हैं। 1-2 दिन का टाइम लो, खुद को टाइम दो प्रॉपर आराम से। उसके बाद ये सोच लो कि अब मैं जो शुरू करूँगी या करूँगा तो उसमें मैं अच्छे से करूँगा। सेकंड स्टेप, पोस्टमार्टम एनालिसिस। ये मैंने थोड़ा ऐसी लैंग्वेज में लिखा है। पोस्टमार्टम एनालिसिस मतलब तुम पूरा देखो, अपना उसका पूरा पोस्टमार्टम कर लो कि तुमने क्या किया था अपनी आंसर शीट का, क्या लिखा था, क्या गलती है। अब एक मैं इसमें बताऊंगी कि तुम, आई सजेस्ट 2 कॉपी रखो, 2 नई कॉपी ले लो। एक जिसमें तुम ये लिखने वाले हो, जो जो पढ़ने वाले हो उसका नहीं लिखोगे। अगर तुम प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते तो जो जो पढ़ने वाले हो थोड़े थोड़े नोट्स, जो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हो रही चीज़ें वो उसमें लिखने वाले हो, ताकि तुम वो रिवाइज करते चलो, ठीक है? पूरा पूरा तो नोट्स नहीं बना रहे तुम, अगर तो उस कॉपी में तुम स्टार्टिंग में लिखो कि तुमने क्या गलती करी फर्स्ट इंटरनल की आंसर शीट में, ठीक है? तुमने हेडिंग्स नहीं दिए, तुमने आंसर लिख के याद नहीं किए, तुम्हें याद नहीं आया, तुमने डायग्राम नहीं बनाए, तुमने पैराग्राफ लिखा, जो भी लिखा पहले वो लिख दो। दूसरा, अब तुम्हें दूसरी जो कॉपी है उसमें लिखो कि वो तुम्हारे रियलाइजेशन और मोटिवेशन की टॉपिक है। उसमें तुम डिड आई फिनिश द सिलेबस, तुमने ढंग से पढ़ाई की थी, तुमने सिलेबस पूरा किया था, तुमने इतने एफर्ट्स डाले थे कि जितना तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है कम, मतलब रिजल्ट में कम मार्क्स आए हैं और तुमने बहुत सारे एफर्ट डाले थे, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें पता है, तो तुम लिख के देखो क्या डाले थे इतने एफर्ट्स। सो उसमें और चीज़ें लिखनी है कि क्या मैंने इतनी बार रिवाइज किया था, डिड आई रिवाइज इनफ कि मेरे को याद आता। तो सारे क्वेश्चंस मैं 5 क्वेश्चन बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करके जो जो क्वेश्चन और तुम्हारे दिमाग में आए, जितना तुम सोच सकते हो वो सब लिखो। मेरे दिमाग में जो आया मैंने 3-4 लिखा कि डिड आई फिनिश द सिलेबस, डिड आई रिवाइज इनफ, डिड आई सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमेशा एंड मोमेंट पे देखते हैं हम, और मेन सबसे ज़्यादा वही हेल्प करते हैं। डिड आई डू एक्टिव रिकॉल और जस्ट रीडिंग। वॉज माई स्लीप साइकिल बैड, जिसकी वजह से एनजाइटी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, और एनजाइटी सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है एनजाइटी का कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही, हमने उतना रिवाइज नहीं किया है, हम भूल गए हैं, वो होता है। ये सारे लिखो और उसको एक जगह रखो। बार बार तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगली बार तुम्हारे इन क्वेश्चंस का आंसर सही होना चाहिए। थर्ड स्टेप, चेंज द स्टडी सिस्टम। स्टडी सिस्टम, चेंज द स्टडी सिस्टम। सो हमें आवर्स नहीं बदलने हैं, हमें बस पढ़ने का तरीका बदलना है, ठीक है? मेरे को भी बदलना है, मेरे को भी चीज़ें ऐसे नई ट्राई करनी है कि जिससे जो मेरे लिए बेस्ट हो सके, तो मैं साथ में करूँगी। अब क्या करना है, मैंने मेथड चेंज किया, आवर्स नहीं बदले। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ तो हो जाएगा, नहीं। अब मेरे को, मैंने लिख के, मैं पहले भी लिख के, मैं हमेशा से लिख के पढ़ती हूँ, तो जो पढ़ा, मैंने ये गलती करी इस बार इंटरनल्स में कि मैंने लिखा नहीं। बहुत ज़्यादा हो गया था सिलेबस तो मैंने बहुत नहीं लिखा, और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं लिख के पढ़ती थी। इस बार मैंने नहीं लिखा, वो मेरी गलती थी, और जो मेरे को रियलाइज़ हुई कि लिखना बहुत ज़रूरी है, तो लिख के याद करना है, लिख के पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना पड़ेगा वरना याद नहीं रहता। मैंने बहुत अच्छे से याद किया था, फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम देखा तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। मैंने वो खुद भी पढ़ा था, किसी और को भी पढ़ाया था, लिखा भी था, पर फिर भी मेरे को याद नहीं था लिखने के बावजूद। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था।
PYQs मैंने एंड टाइम पे देखे, PYQs पहले देखने चाहिए थे। PYQs करने से ही सबसे ज़्यादा मेन मार्क्स आते हैं। वीकली हमें खुद को एसेस करना है, खुद को टाइम भी देना है, पर ये याद रखना है पढ़ाई के साथ साथ खुद को टाइम देना है, बहुत चीज़ें करनी है, खुद को मेंटेन करना है, एक बैलेंस, मेंटल बैलेंस बना के चलना है। स्टडी टाइम टेबल बनाना है रियल टारगेट के साथ, मतलब टारगेट ऐसा हो कि जो अचीव कर सके, ऐसा नहीं कि जो अचीव हो ही ना पाए। ऐसा टारगेट रखो, भले टाइम लगेगा, थोड़ा 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 करेंगे, पर वो जो हम अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में लिख दिया, एक हफ्ते में, इस हफ्ते में तो मैं ये एकदम पूरा फोड़ के रख दूंगा, सिलेबस सब खत्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो हमें ये नहीं सोचना कि आज मेरे को पूरी पूरी फिजियो पढ़नी है, बायोकेम पढ़नी है, पूरी माइक्रोबायो पढ़नी है, फार्मा पढ़नी है, नहीं, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है बस। स्पेसिफिक टारगेट होगा, हम आसानी से कर पाएंगे। स्टेप 4, फिक्स मेंटल हेल्थ और बॉडी का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी अच्छी होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हमारे अंदर एनर्जी रहेगी। जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो हम बहुत वीक होते हैं और सच में हम नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत चीज़ें मिक्सअप हो गई थी। सो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी का, हेल्थ का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और मैंने ये चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस की है, कि अगर हम एनर्जी से रहेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तो मेरा इसीलिए ख़राब हुआ था इंटरनल, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं सो नहीं रही थी सही से, रैंडमली कुछ भी खा पी रही थी, कोई एक रूटीन फिक्स नहीं था, चीज़ें ध्यान नहीं दे रही थी, तो हमें वो ठीक करना है। तो अब कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सुबह आई वुड सजेस्ट कि मैं खुद भी ये चीज़ करने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बस मैं खुद भी वो करने वाली हूँ। सुबह वॉक करने से शुरू करना है, तो मॉर्निंग में 20 मिनट की वॉक कर सकते हैं। फिक्स स्लीप लेनी है, कि सोने का जैसे हमारा मोस्टली टाइम फिक्स नहीं होता, रात में कोई कभी भी सो रहा है, कभी भी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, ऐसी चल रही चीज़ें, ऐसा नहीं है। अगर हम ढंग से करें ना, तो ढंग से हो सकता है। दूसरों को बोलने की चीज़ें हैं कि नहीं हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, बहुत चीज़ें होती हैं, टाइम नहीं है सोने का ढंग से। अगर ढंग से टाइम, हाँ मान रही हूँ कभी कभी नहीं होता है, पर थोड़ा करने की कोशिश करें तो कुछ तो हो सकता है। तो रात में हम बहुत लेट तक नहीं जगेंगे, कोशिश करेंगे टाइम से सोने की, क्योंकि अच्छे से सोएंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी। सुबह वॉक करने जाएंगे, उसके बाद अच्छे से अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन पूरा करना है। योगा वगैरह अगर थोड़ा कर सकते हो तो वो करो। उसके बाद क्लासेस अटेंड करनी है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे छुट्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा भी बीच में बहुत छुट्टियाँ लेने का मौका आता है, मैंने खुद लिए, लास्ट मंथ बहुत सारी छुट्टी ली है, 1 महीने की लगभग छुट्टी ली है मैंने। तो 1 महीने नहीं, मतलब रैंडम बहुत सारी। तो हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, पढ़ाई भी मैनेज करनी है, और अपना खाना पीना भी देखना है कि हमें अच्छा खाना है ताकि हमारा दिन अच्छा रहे। अब वो कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। स्टेप 5, सबसे पहले अपने आप से बात करनी है, कि बार बार खुद से ये नहीं पूछना व्हाट डिड यू गेट। दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना कि उसके ज़्यादा आए, मेरे कम आए, उसको सब आता है, मुझे नहीं आता। सब अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो कंपैरिजन करना बंद कर दो। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे बेसिस पे तुम चूज करोगे, तुम डिफाइन नहीं होगे उससे कि किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको बहुत कम नॉलेज है। इस बेसिस पे डिफाइन नहीं होता है। माइंडसेट ठीक करना है अपना, और ये बोलना बंद कर दो कि मैं फेल हुआ हूँ या मैं फेल हुई हूँ, आई फेल्ड, आई स्टॉप सेइंग। और मैं ये बार बार खुद से कहना है कि मैं रीट्राई करूँगी, और मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, बहुत चीज़ें हो जाएंगी। सो ये हो गया। अब मैं वो चैलेंजेस बताना चाहूँगी जिसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कि अगर इफ़ यू वांट कि मतलब ऐसे कि एक सिस्टम बना रहे रोज पढ़ने का, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं भी वो शुरू करने वाली हूँ। या तो मैं स्टडी विथ मी सेशंस लाइव कर सकती हूँ कुछ, उस पर भी पढ़ सकते हैं कि तुम लेके बैठ जाओ, जब तक मैं भी, मतलब एक मोटिवेशन आएगा कि जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। चाहे वो किसी भी टाइम वीडियो देखो, तुम पढ़ो। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ़ यू वांट, तो तुम कमेंट कर सकते हो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टडी विथ मी सेशंस लाइव करूँ कुछ। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस, जैसे कि मैंने रील वगैरह देखी है कि स्टडी अंटिल द कैंडल बर्न्स फुली, मतलब पूरी कैंडल जब तक मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमें पढ़ना है। तो मैं भी ये ट्राई करना चाहती हूँ। सो और समथिंग लाइक आइस मेल्ट नहीं होता, या फिर 5 आवर अ डे स्टडी का चैलेंज, ऐसे वैसे जो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो मैं करूँ। सो कमेंट। उसके अलावा अगर और कुछ मैसेज तो नहीं है, यही है कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए हैं और तुम फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। फाइनल में आगे इंटरनल्स में हम अच्छा कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।